औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज हम बनाने लगे हैं ईद स्पेशल के लिए मज़ेदार हलवा। बहुत ही आसान और बहुत मज़े का ये मैं बनाऊँगी, तो इसके लिए रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कढ़ाई में 2 चम्मच मैंने घी डाल दिया है और इसमें आपके घर में जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है वो डाल दें। मैं इसमें बादाम और मेवे डाल रही हूँ और हल्का सा हम इन दोनों चीज़ों को रोस्ट करेंगे। आपके पास अगर नारियल और अखरोट वगैरह, पिस्ता वगैरह पड़ा हुआ है तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। आपने तब तक इसको फ्राई करना है जब तक इसकी खुशबू आना स्टार्ट ना हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद ये देखें कितना खूबसूरत कलर इनका चेंज हो गया और इस तरह मैं अब करके इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी। जी, तो प्लेट में मैंने इसको निकाल लिया है, ये आप देख सकते हैं। और उसी कढ़ाई में मैं तकरीबन 1 कप के करीब दोबारा घी डाल दूँगी। घी इस हलवे में थोड़ा-सा ज़्यादा शामिल होगा और घी डालने के बाद थोड़ा-सा हम इसको गर्म होने तक इसका वेट करेंगे। जैसे ही ये गर्म हो जाएगा तो हम इसमें सूजी शामिल कर दूँगी मैं। जी, तो घी गर्म हो गया, अब मैं इसमें तकरीबन 1 कप के करीब सूजी शामिल करूँगी और सूजी शामिल करने के बाद अब आपने मुसलसल चम्मच चलाना है और सूजी को तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर बिल्कुल चेंज ना हो जाए। वाइट से ये जब तक ब्राउन होगी तब तक हम इसका चम्मच चलाते रहेंगे और चूल्हे की फ्लेम आपने बिल्कुल नॉर्मल रखनी है। अगर हाई रखेंगे तो ये जल जाएगी। अगर आपके पास नॉन स्टिक की कढ़ाई है तो आप बेशक चम्मच थोड़ी-सी देर के लिए छोड़ दें, लेकिन अगर इस तरह की आपके पास कढ़ाई है तो आप अगर चम्मच चलाना छोड़ेंगे तो फ़ौरन के से सूजी मतलब कि कढ़ाई के साथ लग जाएगी। तकरीबन 5 मिनट गुजरने के बाद इसका कलर कुछ इस तरह से चेंज हो गया था, लेकिन अभी ये लाइट ब्राउन है, मुझे इसका कलर थोड़ा-सा और डार्क करना है, तो इस वजह से मैं मुसलसल इसकी चम्मच चला रही हूँ। जी, तो 10 मिनट गुज़रने के बाद ये आप देख सकते हैं ब्राउन कलर हो गया, तो और साथ ही में ऑयल जो घी मैंने डाला था वो भी ऊपर आना स्टार्ट हो गया। अब मैं इसमें 1 कप के करीब पानी शामिल कर दूँगी। पानी आपने बहुत ध्यान से डालना है और चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके पानी डालना है। हाफ़ कप मैंने पहले डाला है और हाफ़ कप अभी मैं दोबारा से इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद इसको जैसे ही मैंने मिक्स किया तो सूजी ने फ़ौरन से पानी ऑब्ज़र्व कर लिया था सारा। ये इस तरह से आप देख सकते हैं कितना गाढ़ी-गाढ़ी ये हो गई है। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ये बहुत मज़े का हलवा बनता है, आप ईद के पहले दिन इसको बनाइएगा। जी, अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अब हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी। चीनी भी तकरीबन 1 कप सूजी है और 1 ही कप मैं इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। अगर आपने मीठा थोड़ा-सा कम खाना है तो आप कम भी डाल सकती हैं। चीनी डालने के बाद दोबारा से आपने इसकी भुनाई करनी है और जैसे-जैसे आप इसकी भुनाई करेंगे तो इसका कलर और चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। जी, तो तकरीबन ये देखें अच्छी तरह से ये इसमें चीनी भी मेल्ट हो गई है और मेरे पास 1 कप के करीब दूध पड़ा था जिसको मैंने एक बाउल में निकाल दिया है और अब मैं इसमें कुछ ज़ाफ़रान डाल दूँगी। अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो आप ये सादा जो सिंपल दूध होता है ये भी डाल सकते हैं। ज़ाफ़रान डालने से थोड़ा-सा इसका टेस्ट जो है वो मतलब कि चेंज हो जाएगा। ज़ाफ़रान डालने के बाद थोड़ा-सा आपने इसको मिक्स करना है और 5 से 7 मिनट के लिए रख देना है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स कर लिया है और मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए रख दूँगी। जी, तो आप ये देख सकते हैं इसका हल्का-हल्का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया, तो अब मैं इसको सूजी में शामिल कर दूँगी और शामिल करने के बाद फ़ौरन हम चम्मच चलाना आप देख रहे हैं कि मैं बार-बार चम्मच चला रही हूँ, चम्मच चलाना मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। थोड़ी-सी इसमें मेहनत होगी लेकिन आप यकीन करें कि ये बहुत ज़्यादा मज़े का हलवा तैयार होने वाला है। अच्छी तरह से मैं इसको कर रही हूँ मिक्स। जी, दूध डालने के बाद ये देखिए थोड़ा-सा सॉफ्ट हो गया, लेकिन जब आप चम्मच इसका दोबारा चलाएँगे तो ये दोबारा अपनी शक्ल में आ जाएगा। ये इस तरह से। और अब लास्ट में जो ड्राई फ्रूट मैंने पहले से रोस्ट करके फ्राई करके रखे हुए थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। जी, तो इस तरह थोड़े से जो ड्राई फ्रूट है वो मैंने रख दिए हैं, हम ऊपर मतलब कि जब मैं प्लेट में इसको सर्व करूँगी तो ऊपर से हम इसमें डालेंगे। ड्राई फ्रूट डालने के बाद दोबारा से मैंने इसको करना है मिक्स और हमारा हलवा जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है।
इस पॉइंट पे मैं चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको एक खूबसूरत सी प्लेट में सर्व करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो आज की हमारी रेसिपी हो गई है बिल्कुल तैयार ही। आप देख सकते हैं मैंने इसको प्लेट में सर्व कर दिया। कितना खूबसूरत और कितने मज़े और इतने आसान तरीके से ये मैंने आज का हलवा आपको बनाना बताया है। तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी।